तुम्हें अगर लेट होगा तो मैं ऑफिस चली जाती हूँ। हाँ मुझे आधा घंटा लगेगा, तुम जाओ। ठीक है तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मीटिंग से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे रेडी करनी है और ये फाइल्स लेकर जा रही हूँ मैं। ठीक है। ये मुझे क्या हो जाता है बार बार? क्यों ऋषभ प्रीता के करीब आता है तो आज भी मुझे इतना गुस्सा आता है? उन दोनों की शादी हो चुकी है, फिर भी ऋषभ उससे करीब जाता है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? क्यों? ये सब इसलिए हो सकता है मैं उससे इतनी नफरत करता हूं। जिंदगी में दो ही चीजें तो याद रह जाती है, एक दोस्ती, एक दुश्मनी। शायद ये सब उस दुश्मनी की वजह से। अच्छा ध्यान से। माहिया साजदा प्रीता को देख के मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? प्रीता ही तो है, कोई गैर तो नहीं। सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या? सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया, माहिया। काव्या क्या कर रहे हो? बाहर लोग परेशान हो जाएंगे। काव्या मत करो ऐसे। बाहर किसको देख के स्माइल दे रहे हो? हाँ जो है ना वो मेरे फ्रेंड है। काव्या आपको कोई देखकर स्माइल करे इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका फ्रेंड है, ओके? पर वो मेरी फ्रेंड ही थी। अच्छा ठीक, सबको फ्रेंड बना लिया कर। हाँ सब तुम्हारे फ्रेंड, सब फ्रेंड है। ये अर्जुन भी ना, मैं कुछ बोलती नहीं हूं ना तो ज्यादा फायदा उठाता है। केविन ऐसे कोई रखता है क्या? सारी फाइल्स मिक्स करके रखी हुई है। अर्जुन तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने ये फोटो अपने पास रखी है, इसका मतलब तुम अभी भी प्रीता के लिए कुछ फील करते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग। कुछ छुपा रही है मुझसे? नहीं वो बस ये फोटो। ओ बॉयफ्रेंड की? और नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हेनेसी? अरे पता तो लगे कितना हैंडसम है, क्या करता है, क्या पता मैं जानता हूँ, कुछ जान पहचान निकला है। हेनेसी? नहीं प्लीज। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगा हम लोग दोस्त हैं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। देख सकता हूँ? अब
नहीं प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आपको इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। इट्स फाइन, मैं वैसे भी किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करता। आई वाज जस्ट किडिंग। मुझे सिर्फ जानना था कि वेयर इज अर्जुन। अर्जुन, हम लोग को मीटिंग शुरू कर रहे हैं। अर्जुन बस आता ही होगा। इसलिए आप बैठिए ना प्लीज। ओके। हेलो, जल्दी से पानी भेज दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा इसीलिए। मैं भी अभी ट्रैफिक में फंस गया था। देख, अब ना बहुत हो गया तेरा, क्योंकि अब दिमाग सटक गया है मेरा। गलती से तेरा एक पंच भी मुझे लग गया ना, तो रिटर्न गिफ्ट में 1000 पंच दूंगा तुझे। रुक जा। गलती से जोर से मार दिया तुझे, लेकिन गलती तेरी भी है। हर बार लड़ता रहता है, कल भी बिना मतलब के लड़ रहा था मेरे साथ। कुछ भी बोलता है, बात बात पे हाथ उठाता है, तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा ना। अरे यार, तू भूल क्यों रहा है? हम लोग दुश्मन नहीं, हम लोग दोस्त हैं। क्योंकि दुश्मन के दुश्मन हुए ना दोस्त। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, दोस्त से भी ज्यादा मैं तेरा होने वाला बिजनेस पार्टनर हूं। तो मेरे साथ ना थोड़ा सा सही से बर्ताव कर, बात बात पे हाथ मत उठाया कर। समझ में आया? तू एक बात ध्यान से सुन, प्रीता के आसपास भी तो मुझे दिखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनबिलीवेबल, तुझे भी प्रीता से प्यार हो गया? तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। जो भी प्रीता को देखता है ना, प्रीता से प्यार हो ही जाता है। एक आया था ऐसे ही गुस्से में बदला लेने के लिए, लेकिन उसने भी जब प्रीता को देखा ना, मन बदल दिया। और वो कौन था पता है? मैं खुद। मेरे साथ भी वही हुआ ना। सो आई कैन रिलेट टू यू, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रदर। तू यहां आया था बदला लेने के लिए, एकदम गुस्से में। इसीलिए तूने सुपारी दी थी ना, राजा एंड गैंग को, ऋषभ को मारने की सुपारी। उसके बाद क्या हुआ? तूने प्रीता को देखा और फिर चीता बन गया, भीगी बिल्ली। मैं तेरी तरह इतना घटिया और नीच इंसान नहीं हूं, समझा तू? एक बात कान खोल कर सुन ले, रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं। अगर दोबारा तो प्रीता के आसपास भी भटकाना, इतना पीटूंगा ना तुझे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा। मैं प्यार से बात क्या कर रहा हूं, तू मेरे सिर पे नाचेगा क्या? बहुत हो गया तेरा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मुझसे बात करनी है तो तमीज से बात कर। मैं तेरा होने वाला बिजनेस पार्टनर हूं। तुझसे तमीज से बात करूं? हाँ, तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ तमीज से बात करूं मैं? मुझे ना तेरे जैसे बकवास इंसान के साथ बात नहीं करनी है। चल निकल यहां से। हाँ, मुझे भी नहीं करनी है, मजबूरी में कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरा बिजनेस पार्टनर बनने वाला हूं। मुझे ना अंधेरे में भी उजाला दिखता है, पर हाँ, अगर कोई मुझसे पंगा लेता है ना, तो मैं उससे उजाले में भी अंधेरा दिखा देता हूं। तो मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, मुझसे ना सही से बर्ताव करना। वो क्या है ना, तेरी काफी सीक्रेट्स पता है मुझे। तेरी पोल खोल दूंगा सबके सामने, तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। बहुत डर गया मैं। चल निकल यहां से भी। आखिरी बार कह रहा हूं तुझे, दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोस्ती का या फिर दुश्मनी का। देख, कोई मुझसे दोस्ती निभाता है ना, तो मैं भी दोस्ती निभाने में नंबर 1 हूं। पर अगर कोई दुश्मनी पाल लेना, तो उसमें मैं उससे भी ऊपर हूं। हो गई तेरी बकवास, चल निकल यहां से, निकल। हाँ, जा रहा हूं, खुद चला जाऊंगा। मुझे भी यार तेरे साथ वक्त बिताने में कोई शौक नहीं है। मैं तो यहां आया था किसी और के साथ वक्त बिताने, पर तूने मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पिटेगा ना ऐसा?
वो देख क्या? ओह गॉड, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में कि इसका माइंड इतना इजीली डाइवर्ट कर सकता था मैं। हे भगवान, भूत भूत का चक्कर मत करिएगा प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। भगवान, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, आप प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भूत पिशाच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा ही था कि कोई बेवकूफ शैतान मेरे साथ ये मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम निकलोगे। तुम मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुमने लाइब्रेरी की लाइट भी बंद कर दी, यहाँ चमगादड़ों की तरह मुझे डराने के लिए घूम रहे हो और खुद को भगवान कहते हो। तुम इससे बात करो, ऐसे बात करते हैं? मैं इससे भी घटिया तरीके से बात कर सकती हूँ। तुम मुझे मौका तो दो। तुम क्या तुम लगा के रखा हुआ है? हाँ, क्या करोगी तुम? बोलो, सेंटेंस कंप्लीट करो अपना। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम्हें ऐसे बाहर जाने का रास्ता पता है? नहीं पता ना, मुझे पता है, तो मेरा साथ दो, समझी? अरे मैं अपनी सारी उम्र इस लाइब्रेरी में सड़ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। तुम्हारे पीछे तो कभी नहीं आऊंगी। तुम्हें रास्ता पता है ना बाहर का? पता है? तो निकलो वहां से। तुम भी निकलो, तुम्हें पता है ना, निकलो। तू दूर जा, फिर से तुझे बुलाऊं मैं। क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो? तू चुप है, हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। और जब तुम ये झुमके पहनती हो जो बातें हैं तो बहुत अच्छी लगती हो। शुभ दी खामोश, और ये बिंदी कुछ तो बोलना। ये बिंदी तो सोने की सुहागा है। होठों पे खोलना, शुभ दी खामोशी है, कुछ तो बोलना। फिर से जरा तू रूठ जा, फिर से तुझे मनाऊं मैं। ये तो मेरा फोन है प्रीता जी। देखा, मैंने कहा था ना, ये फोन इसी का है। देखा, प्रीता जी कितना अच्छे से जानती है मुझे। मेरा फोन देखते ही इनको पता चल गया कि ये मेरा ही फोन है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। हाँ? एक मिनट, क्या? पुलिस को फोन? हाँ। पुलिस? देखो, इतना तो मुझे पता था कि तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, लेकिन गिरने की भी एक हद होती है। तुम मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए हो। पर मैंने किया क्या है? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तुमने किया क्या है? बताओ क्या किया है? अपना फोन लेडीज वॉशरूम में छोड़ दिया, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके, ताकि वहाँ पर जो भी लड़की आए उसका वीडियो इसको मिल जाए। हाउ डिस्गस्टिंग! ये क्या बोल रही हैं आप प्रीता जी? मजाक कर रही हैं ना? छी पृथ्वी, छी! इतनी घटिया, इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो तुम? नाउ तो आई सीरियसली बिलीव तुम्हें ना जेल के सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। झूठ बोल रही है प्रीता जी, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं खुद अपना फोन ढूंढ रहा था, ट्रस्ट मी। नाउ आई एम डैम श्योर ये सब किसने किया है। इसने, इसी की साजिश है ये। वाओ! सो यू वांट मी टू बिलीव कि मैंने तेरे पॉकेट में हाथ डाला, फोन निकाला और लेडीज वॉशरूम में जाके उसे प्लांट कर दिया? अच्छा प्रीता प्लीज, तुम इसकी बात पे विश्वास मत करना है, कुछ भी बकवास कर रहा है। जस्ट बिकॉज तुम ऋषभ लूथरा की पत्नी हो, इसलिए ये नहीं चाहता मैं कि ऋषभ मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। प्रीता जी, ओके, तुम जैसे भी हो, मुझे पता है कि इसके जैसे नहीं है। ये तो बहुत ही गिरा हुआ बदतमीज इंसान है। इसको तो पीटना चाहिए। जी आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए, ये सब इसी ने किया है। और आप ऐसे गुस्से में क्यों हैं? मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है? आप जानती है ना मैम। अंजलि, मैं इतनी आसानी से अपसेट नहीं होता, बट व्हाट आई फील बैड अबाउट इट, जब मेरा कोई टाइम वेस्ट करता है ना, दैट्स नॉट समथिंग आई लाइक। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली अर्जुन का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है कंटिन्यूअसली, अदरवाइज वो मुझे पक्का बता देता कि वो कितने टाइम में पहुंचने वाला है। Firstly, you don't need to be sorry at all. You know what the problem is? अंजलि, मैं बरसों से बिजनेस कर रहा हूँ और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होकर बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है टेक्निकल फेलियर्स होते हैं, फोन नहीं लगते, नेटवर्क बिजी होते हैं, मेरा भी होता है। पर अगर मुझे मालूम होता है कि मुझे मीटिंग पे पहुंचना है, एक दिन पहले अगर मुझे इस बात के लिए मालूम है कि मुझे किसी से मिलना है, आई मेक श्योर आई बी ऑन टाइम। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, आई मेक श्योर आई बी ऑन टाइम। और किसी वजह से अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, आई इन्फॉर्म माई टीम अबाउट इट। वो लोग मुझसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। नाउ सी साहिल ऑल्सो हैज कम।
मैंने इसको नहीं बोला, पर इसको मालूम है कि आज हमारी मीटिंग है, ये फिर टाइम पर आ गया। आई डिड इन्फॉर्म हिम। हम लोगों की 2 मीटिंग के बीच में जो वक्त होता है ना, हम उसको भी यूटिलाइज करते हैं। दैट्स हाउ बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस शेड्यूल्स मेड। गुड मॉर्निंग सर, शैल वी लीव? यस, एक काम करो, ये लैपटॉप बैग गाड़ी में रख दो और मुझे बिजनेस प्लाजा में मिलना है। मुझे एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके फिर मैं मिलता हूँ। ओके सर। जस्ट टू लेट यू नो, अगर अर्जुन का कॉल आए और वो मीटिंग के लिए बोले, आस्क हिम द रीजन कि वो लेट क्यों हुआ। अगर उसका रीजन जेन्युइन होगा, इट विल बी एक्सेप्टेड। इफ नॉट, देन ही नोज व्हाट टू डू। श्योर। थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। आई विल सी यू देयर। मैम, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, दिस विल लुक वेरी गुड एंड वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल। और मेरे पास ये वाले भी ऑप्शंस हैं, तो ये वाले। नहीं, एक मिनट, ये गेंदा फूल क्यों दिखा रही हो तुम मुझे? अरे इट्स नॉट अ फेस्टिवल, दिवाली नहीं है, होली नहीं है, किसी की शादी नहीं है, इट्स अ कॉर्पोरेट इवेंट, कॉर्पोरेट पार्टी है। मुझे नहीं यार, इस पे ये इसकी जगह मुझे ऑर्किड्स चाहिए। श्योर मैम। देखो जैसे ये है ना, ये देखो कैसे ये ऑर्किड्स के साथ लिलीज भी हैं, लेकिन अरे वाह, डेकोरेशन की तैयारी हो रही है। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना, मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया तो, लेकिन समझ नहीं आया। अरे भाई, हमें भी बता दो, ऐसा क्या है जो सुनाई दे रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा? हम भी समझ लेते हैं। हाँ जी डैडी जी, वो क्या है ना, मेरे पतिदेव मुझसे बोल रहे थे कि अगर मुझे इनकी हेल्प की कोई जरूरत हो तो बता दे। अब इन्हें कौन समझाए डैडी जी कि सृष्टि को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं लगती है, नहीं पड़ती है। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, कल की पार्टी में ना मैंने पूरी मीडिया को बुला रखा है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वो क्या कहते हैं, न्यूज मीडिया, सबको। अरे भाई, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है तो ऑफ कोर्स खबर सब जगह छपनी चाहिए ना। वाह, ब्रिलियंट। इसे बोलते हैं लूथरा खानदान की बहू। दमदार, सॉलिड, बहुत बढ़िया बेटा। हमें तुम पे पूरा नाज है, लेकिन फिर भी पति है तुम्हारा, तुम्हें एक हेल्प ऑफर कर रहा है, ले लेनी चाहिए तुम्हें इसकी हेल्प। यू नो व्हाट डैडी जी, अगर इन्होंने कहा होता ना कि मैं हेल्प कर देता हूँ तो मैं मान भी जाती, पर पता है इन्होंने क्या कहा? कि मेरी एक टीम है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तो मैं अपने पतिदेव को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी टीम है। ये रही सोनिया, वो प्रियंका और ये राहुल। ये है मेरी डेकोर टीम। मैं सही कह रही हूँ ना डैडी जी? तुम कभी गलत हो सकती हो सृष्टि, कभी नहीं, नेवर। थैंक यू डैडी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। मैं पता है। ऐसे नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा तेज चला रहे हो? नहीं। अरे थोड़ा आराम से चलाओ। फोन बज रहा है, जरा साइड पे रोको और फोन पे बात कर लो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बाद में उठा लूंगा मैं। वैसे भी ड्राइव कर रहा हूँ ना मैं भी। ये क्या ड्राइव कर रहे हो तुम? इतनी फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हो? मुझे फास्ट ड्राइविंग करना पसंद है। एंड यू डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? ये सब कुछ इतना एम्बैरेसिंग है ना। अगर अर्जुन को मीटिंग के लिए नहीं आना था तो पहले ही बता देता ना। बेचारा ऋषभ कब से वेट कर रहा था। माना कि ऋषभ भाई है अर्जुन का, लेकिन ऋषभ तो ये बात नहीं जानता ना कि अर्जुन उसका भाई है। वो यहाँ का बड़ा नाम है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे वेट कराना अच्छा नहीं लगता। फिर से फोन बज रहा है। अरे ऐसे फोन बजता रहेगा तो तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। पहले साइड पे रोक लो, फोन पे बात कर लो। मुझसे ज्यादा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फोन। मुझे नहीं उठाना है फोन, बाद में उठा लूंगा मैं। और तुम प्लीज अच्छे से बिहेव करो यार। तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ? अरे पर स्लो ड्राइव करो ना। देखो तुम्हारी गाड़ी नहीं है सड़क पर, और भी गाड़ियां हैं। हाँ, पर मुझे फास्ट ड्राइव करना पसंद है। देखो या तो तुम स्लो ड्राइव करो या साइड पे रोककर पहले अपना फोन उठा लो। अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
भगवान जी, ये जो भी चाहती है इसे दे दीजिए। भगवान जी, मेरा करण जहाँ कहीं भी है उसे खुश रखना। मुझे भी ऐसे आशीर्वाद लेना होगा क्या? ओके, हो सकता है ऐसे ही लेना होगा। अभी जल जाती तो? जली तो नहीं ना, और हम मंदिर में हैं, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। क्या इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है? एक तो बचाओ, ऊपर से तुम मुझे ही बोल रहे हो कि मैं शोर नहीं मचाऊं। वाह, बड़ा थैंकलेस पर्सन यू आर। कितना प्यारा कपल है। लेडीज वॉशरूम में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, क्यों पहुंचा? मैं खुद अपना फोन ढूंढ रहा था यार। इंस्पेक्टर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक फोन कॉल करने दो। देखिए, फोन कॉल करना मेरा हक है, एक फोन कॉल। अरे अब तो रिक्वेस्ट कर ली, अब और क्या करूं? अरे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो इन सब के आमिर? अपना स्टेटस क्यों डाउन कर रहे हो? एक फोन कॉल करना अपना हक है। इस इंसान पृथ्वी मल्होत्रा को एक फोन कॉल करने की इजाजत देता है आपका कानून। इंस्पेक्टर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून इजाजत देता है। वकालत करना छोड़ दिया नहीं लगता तूने? इंस्पेक्टर साहब, मैं पेशे से वकील ही हूं और इल्जाम से मुजरिम। हवलदार साहब, पृथ्वी मल्होत्रा को एक फोन करने दो। अब मैं कुछ बोलूं? नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मंजिल आ गई है और तुम चाहती हो कि मैं स्लो ड्राइव करूं। I'll drive slow। एक सेकेंड। आ जाओ। I'll do it। ओह, ऐसे बंद करते हैं प्यार से। ओके बाय। ओ, हेलो, तुम थैंक यू बोल सकती हो। थैंक यू इतना बड़ा वर्ड नहीं है, बहुत छोटा सा वर्ड है, शायद तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है, पर तुम थैंक यू बोलोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। बोलो बोलो, थैंक यू बोलो। अरे भाई, अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई मैंने, थैंक यू तो बोल सकती हो तुम। बोलो। मन से आवाज ही नहीं आ रही। मैं मन की आवाज सुनता ही नहीं हूँ प्रीता, सिर्फ जुबान की आवाज सुनता हूँ। तो तुम जुबान से बोलो, मेरे कान सुन लेंगे। ओके। आज मूड एक बात बता, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, तो तूने मेरी मदद क्यों की? तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। कहाँ मिला हूँ, कब मिला हूँ, वो ठीक से याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले। हो सकता है कि मिला हूं कभी, नाम से याद नहीं आ रहे तुम। कौन है तू? वकील है ना? तो मैं सीधा सादा शरीफ इंसान, मुझे आज तक वकीलों की जरूरत नहीं पड़ी है, नहीं मिले। बेबी, बेबी, थैंक गॉड तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पता है? हर घड़ी हर पल ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों बीत गए हो। ये मेरी वाइफ है, मेरी सबसे बड़ी वकील। अब तुम आ गई हो ना, अब सब सही हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो छोड़ो। हाँ, अगर हम दोनों के बीच में तुम आए ना, तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी, पूरी जिंदगी रोते रहना। छोड़ो, क्या कर रही हो?
क्या किया ये? हाँ, कितना दर्द हो रहा है पता है? कितना दर्द हो रहा है? और जो तुमने किया उसका क्या? I can't believe it, पृथ्वी। लेडीज वॉशरूम में अपना फोन रख दिया तुमने। What? तुम भी मेरे दुश्मनों की भाषा बोल रही हो? आज के दिन ना चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के थक गया हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। और तुम कह रही हो कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इतनी घटिया हरकत मैं कर सकता हूं? सोच भी कैसे लिया? मैंने तो सोचा ये था कि मेरा पृथ्वी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे खिलाफ ये सब प्लानिंग की है लोगों ने। अरे तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग क्या करेगा? मैं गई थी इंस्पेक्टर से मिलने, उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। उसके बाद उसने मुझे फोन दिखाया और वो फोन तुम्हारा था पृथ्वी। तुम इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो? आई एम डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड? ये सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? छी, डिस्गस्टिंग और ये वो। हाँ? अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा फोन वहां से कैसे मिला। उस अर्जुन सूर्यवंशी ने फंसाया है मुझे, गलत इल्जाम में फंसाया है, उसने साजिश रची है मेरे खिलाफ। उसके साथ मेरी हाथापाई हो रही थी। हाथापाई होते होते पता नहीं कब मेरा फोन गायब हो गया। कट तो पता चला कि मेरा फोन स्कूल वालों को लेडीज वॉशरूम में मिला और उसमें एक लड़की की, उसमें लड़कियों की रिकॉर्डिंग थी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कर ही नहीं सकता मैं। तो मेरा विश्वास तुमने ही किया है। और क्या तुम बोलो तुम्हारा विश्वास करो? तुम्हारा विश्वास करके जिंदगी खराब हो चुकी, नरक बन चुकी मेरी जिंदगी। मैंने किया था तुम्हारा विश्वास जब तुमने मुझे कहा कि मैं प्रीता से प्यार नहीं करता। तो मैंने कहा हाँ, मेरा पृथ्वी बेबी उस प्रीता जैसी लड़की पे कैसे मर सकता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम तो दीवाने हो कि उसके आगे पीछे घूम। उसने तेरी मदद की, तुझे घर तक छोड़ने आया और तू उसका थैंक यू भी नहीं किया। अब मेरी चाय पी सकते हो। मुझे इसके हाथ की ना चाय नहीं पीनी मुझे। हेलो, नमस्ते। अरे सैमी, हाँ बेटा, कैसा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं प्रीता को ड्रॉप करने आया था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। फिर मैंने सोचा भाई यहाँ पे आ ही गया हूँ तो फिर मैं दादी और जानकी आंटी से भी मिल लेता हूँ। मुझे और सृष्टि से। अरे भाभी, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई था मुझे बोलते थे, मैं आपको पिक कर लेता, आपकी हेल्प करता। इसको क्यों बोला? हाँ हाँ, काम तो मुझे भी होता है तुमसे बहुत, लेकिन तुम कहाँ अवेलेबल होते हो मेरे लिए? तुम थोड़ी आसपास होते हो। बड़े आए भाभी की हेल्प करने वाले। सृष्टि, तुम्हारे लिए तो हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ। कल घर में फंक्शन है ना, बताओ मेरी क्या हेल्प चाहिए, बताओ मैं करता हूँ। अरे वाह, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोग की हेल्प कर देता हूँ। साजदा सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया, तेरा सजदा, ओ मेरा माहिया। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन, क्या हो गया? प्रीता बेटा, तूने कुछ कहा तो नहीं? समझ में नहीं आता, ये उतावला ज्यादा है, बावला समझ में नहीं आता इसका। चाय पियो और बताओ कि अब कैसी है? अब सही। कैसा इंसान है, मैंने शक्कर की जगह नमक मिला दिया और कह रहे ठीक हो गई। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे, इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे, राह दिखा
दिखा दे यार रेत बना दे के। वैसे इतने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बस अर्जुन, बहुत हो गया। प्रीता जी, क्या हुआ आपको? प्रीता जी, किसी ने कुछ कहा आपको? अरे ऐसे कैसे नहीं? मैं आपको जानता नहीं हूँ क्या? मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि किसी ने आपको कुछ कहा है और आपको कोई तो चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है आपको। मुझे बताइए ना, क्या हुआ आपको? प्रीता जी, मैं ऋषभ हूँ। आप मुझे कोई भी बात दिल खोल कर बता सकती है। मुझे बिल्कुल बेहिचक होकर बताइए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? क्या हुआ? क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है आपको? मुझे बताइए। वो आप इतने काम में रहते हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ये सब बातों से, लेकिन आई थिंक यू शुड नो। आप बैठिए। आपको पता है, आज मैं काव्या के स्कूल गई थी ना, वो पीटीएम के लिए, तो वहां एक बहुत ही अजीब बात हुई। पृथ्वी वो था वहां, उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर डालकर लेडीज वॉशरूम में रखा हुआ था, ताकि वो मतलब ये सब चीजें रिकॉर्ड करके बाद में देख सके। बड़ी अजीब बात है, ऐसा क्यों करेगा वो? और एक और बात, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि हो ना हो ये पृथ्वी मेरा पीछा कर रहा था और काव्या के स्कूल तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, सो कंफ्यूजिंग, जब ये सब कुछ हुआ तो अर्जुन भी वहां था। कैन यू बिलीव इट? अर्जुन वहां क्या कर रहा था और पृथ्वी ऐसी घटिया हरकत, आई नो वो बहुत ही घटिया है, लेकिन इतनी स्टूपिड से हरकत करने की क्या जरूरत? अर्जुन आज सुबह? हाँ, आज सुबह जब मैं स्कूल गई थी, मैंने अर्जुन से पूछा भी कि तुम्हारी तो ऋषभ जी के साथ मीटिंग है ना, तो उसने कहा कि कैंसिल हो गई। अच्छा, अगर मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो आप स्कूल क्यों नहीं आए काव्या के? एक मिनट, ऐसा आपको अर्जुन ने कहा कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी? हाँ। ऐसे कैसे कह दिया उसने? क्या हुआ? अंजलि, अंजलि रुको। क्या है? इधर आओ, बैठो यहाँ पे। क्या है? तुम बताओ, तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? अगर तुम्हें मुझे सच बताना ही नहीं है तो फिर बात करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। ओके, आप देखोगे ना, आप बहुत प्राउड फील करोगे मुझ पे। अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आई लव यू। और हाँ, मैंने भी अपना सजेशन दिया है। ऑफ कोर्स, इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। पता है क्या कह रही है? कि हर एक गेस्ट के लिए एक रिपोर्टर आना जरूरी है, तो अगर 100 गेस्ट हो तो 100 रिपोर्टर्स को बुलाया जाए, है ना काव्या? वेरी गुड। हंसो हंसो, जीनियस लोग में ना लोग पहले हंसते हैं। मेरे बच्चे। प्रीता जी, अब ठीक है? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि स्कूल में कल वो सब हुआ था ना, तो हाउ अबाउट कि आज, यस, आज अगर आपको पापा स्कूल छोड़ के आएंगे मम्मी की बजाय तो? हॉलीवुड। आज पापा और काव्या कहाँ जाएंगे? ड्राइव पे। ऋषभ जी, मैं जानती हूँ कि आपको चार्जर चाहिए इसलिए आप घर के अंदर आए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ I just need the charger। मुझे चार्जर मिल सकता है? मेरा फोन आप बहुत अच्छे इंसान है और आपको खोने के बाद मुझे रियलाइज हो कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि I need a charger। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज भी आपको मिस करती हूँ। वो तो हम दोनों के बीच में प्रीता आ गई। पिताजी का नाम मत लेना, क्योंकि तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि वो मेरे लिए हैं क्या, और मैं तुमको समझा नहीं सकता हूँ कि वो मेरे लिए हैं क्या। Let's not get there। मुझे चार्जर मिल सकता है प्लीज? ऋषभ, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप मेरी बात समझिए, आप मुझे चार्जर दे दीजिए और मुझे यहाँ से प्लीज। ऋषभ जी, मैं आज भी आपको मिस करती हूँ।
आप मुझे एक चांस दीजिए, आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तुमको मालूम है तुम क्या बोल रही हो? एक्सेप्ट कर लूं मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूं? मेरी शादी हो गई, मेरी एक बच्ची, एक्सेप्ट कर लूं तुमको? तुम भूल गई हो कि तुमने हमारे साथ किया क्या? मुझे टॉर्चर किया। आई वाज इन जेल तुम्हारी वजह से, सालों तक जेल में रहा हूं। मेरे परिवार को जो तुमने टॉर्चर किया है, मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूं? शेम ऑन यू। जब इस घर के अंदर भी घुसा तो मुझे लगा शायद तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आकर रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया तुम्हें। अंजलि, तुम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हो। और अभी तुमने कितनी अच्छी बात कही, कितनी सच्ची बात कही कि अपने दिल पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अक्सर धोखा दे जाता है। जानता हूं तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मेरा अतीत मुझे याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया हूं। नहीं अंजलि, मैं नहीं भूला, सब कुछ याद है मुझे, कभी नहीं भूल सकता मैं। हाँ, लेकिन कभी कभी मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूं ना अंजलि उन लोगों से कि जो मेरी नफरत है ना वो फीकी पड़ जाती है। तुम्हें पता मैंने आज के लिए क्या प्लान किया? क्या? मैंने अपने भाई ऋषभ के लिए कुछ प्लान किया है। बस एक बार ये लॉन्च पार्टी खत्म हो जाए ना, उसके बाद उसकी मुसीबतें शुरू हो। मुसीबत तो क्या, उसकी नींद उड़ जाएगी। करने क्या वाले हो तुम? ये शुभ यार, क्या बात है? क्या हुआ? नथिंग। आपसे एक बात बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलना। क्या हुआ? आप ना मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले कभी डिस्टर्ब नहीं देखा है, बहुत बार देखा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है भैया? हम श्योर ये वर्क रिलेटेड नहीं है, कुछ और बात है। बड़ा हो गया समीर, इतना कुछ हो गया। अब क्या बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है? मैं आपका छोटा भाई हूं, मुझे बताओ प्लीज। आई मेट शर्लिन को मिला आज मैं। What? तो क्या हुआ बताओ। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर मेरे पास नहीं था, और मैं ऐसे बाहर निकला और किसी ने मुझे कहा कि इस घर में आपको चार्जर मिल जाएगा, तो आई नॉक्ड द डोर। इम्पोर्टेंट था कॉल करना। वो मुझे पता नहीं था उसका घर है, वो बाहर आई। What she said to me? What? She said, मुझे एक मौका दे दो, वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। और तुझे पता है उसने जाते हुए मुझे क्या कहा? क्या बोला भैया? मैंने बोला जिस तरीके से तुम मुझे नहीं मिल पाए, इस तरीके से प्रीता भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कोई उसे तुमसे छीन के ले जाएगा। मैं इस बात के लिए डिस्टर्ब नहीं हूँ कि उसने मुझे ये बातें बोली। मैं इस बात के लिए डिस्टर्ब हूँ कि मैंने वो एहसास किया कि मेरी लाइफ में अगर प्रीता जी और काव्या नहीं है तो मेरी लाइफ कैसी होगी। मेरे जीने का रीजन है काव्या और प्रीता जी। मेरी जिंदगी का मतलब ही है, मेरी जिंदगी का नाम है प्रीता जी और काव्या। भैया क्या आपको प्रीता भाभी? बॉयज बॉयज बॉयज, भाई कैसा लग रहा तुम्हारा बाप इन ट्रेडिशनल कपड़ों में? हाँ बढ़िया। पुत्र, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा हैंडसम लगे। तो लग रहा हूँ ना? बिल्कुल हैंडसम नहीं लग रहे हो तुम, गंदे लग रहे हो। चेंज करके आओ कपड़े। मम्मी आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आपको तुम्हारे हर कपड़े से प्रॉब्लम है। अरे कभी मैंने आपसे कहा कि आपने ये कपड़े क्यों पहने, आपने साड़ी क्यों नहीं, मैंने सूट क्यों पहना है? Did I say that? Well, why would you ever say that when she's looking gorgeous in what she's wearing? Thank you. Dad, अगर कह रही हैं कि जाकर चेंज कर लो तो अच्छे के लिए कह रही होंगे ना, अच्छे नहीं लग रहे होंगे इसलिए कह रही है ना कि जाकर चेंज कर लो, तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है? यार तुम लोग ना दादी पोते सब एक तो टीम अप कर लेते हो। अरे हम तो गलत के अगेंस्ट टीम अप कर रहे हैं यार। एग्जैक्टली। जा हूं खड़ा ना हो, जा चेंज कर। बेटा क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? देखो बच्चे, मैं तुम्हारी मॉम हूँ,
अगर कोई भी टेंशन है ना तो मेरे साथ शेयर करो, मन हल्का हो जाएगा। बोलो क्या हुआ? एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। ऑनेस्टली बताओगे ना? ऑफ कोर्स। क्या मुझ में कोई कमी है मॉम? आई थिंक कमी है, इसीलिए सबको प्यार मिला, लेकिन मुझे कभी एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला और लगता भी नहीं कि मिलेगा मॉम। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी है। प्लीज बेटा अपने आप को जज मत करो और ना ही सोसाइटी को अपने आप को जज करने दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी परफेक्ट हो। बेटा तुम एक परफेक्ट बहन हो, एक परफेक्ट बेटी हो। तुमसे बेटा बेटी मैं भगवान से मांग ही नहीं सकती। तुम एग्जैक्टली वो हो जो मुझे चाहिए थी। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। तुम में कोई कमी नहीं है। और रही पृथ्वी की बात, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी एक परफेक्ट हस्बैंड था? इतना झूठा, इतना मक्कार, धोखेबाज, अनफेथफुल। ऐसे पति के होने से अच्छा है ना हो, लाइफ बेटर रहती है। जरा सोचो बेटा, अगर पृथ्वी के साथ तुम अभी भी होती और आगे जाके तुम्हारा एक बेबी होता तो कैसा लगता उसे कि उसका डैड इस तरह का आदमी है? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ तुम्हारी शादी टूट गई पृथ्वी के साथ। ऐसे आदमी के साथ रह के अगर तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है तो आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। इट्स बेटर टू बी अलोन देन बीइंग विद सच अ पर्सन। एक बात कहूं बेटा, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हें वो दुनिया की सारी खुशियां देगा जो तुम डिजर्व करती हो। इसलिए बेटा मन छोटा मत करो। कहते हैं ना, माँ के दिल की आवाज भगवान सुनता है, देख लेना। सुनना, कहाँ जा रहे हो यार? एक मिनट, ऐसे पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं कब पार्टी छोड़ के जा रही हूँ? झूठ मत बोलना दादू, मुझे पता है आप उस अंजलि के साथ झगड़ा कर रहे थे ना? अरे उस अंजलि से और मैं झगड़ा करूंगी? माना मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उससे बात ही कर रही थी और बात करते करते जरा स्वर ऊंचा हो गया, जिसकी वजह से तुझे लगा कि मैं झगड़ा कर रही। और वैसे भी तू जानती है कि मैं अहिंसावादी हूँ, मैं किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करती। क्या बात है दादू, मेरी दादू झूठ बोलते वक्त बहुत क्यूट लगती है। झूठ मत बोलो दादू, सच सच बताओ। अरे सच ही बता रही। तुझे मालूम है ना, मुझे वो लड़की फूटी आंख नहीं पाती। हाँ। और मुझे पक्का मालूम है, मेरा दिल कहता है कि वो अर्जुन पे आंख रखती है, और अर्जुन के लिए तो मुझे वो लड़की कतई पसंद है। हाँ। ओ दादू दादू आप पता कैसे साउंड कर रहे हो? जैसे अर्जुन की मॉम ने उसका रिश्ता करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंप दी हो। ऋषभ बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते, जिंदगी खुद हमारे हाथ में उसकी जिम्मेदारी दे देती। अब मुझे अर्जुन बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसकी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको अर्जुन अच्छा लगता है, अंजलि क्यों नहीं अच्छी लगती? वो तो मुझे लगता है कि आपस में बहुत अच्छा मैच है। पता है, देखो मैंने उसको ऑफिस में देखा, बहुत डिसिप्लिन लड़की, पार्टीज में देखा उतनी कैजुअल है, उतनी कंसर्न है, बहुत अच्छा मैच है दादू। प्लीज जीज, वो इतनी भी खास नहीं है और अर्जुन के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ पर वो उससे प्यार करती है भाई। हेला, वो अर्जुन से प्यार करती है? सही बोल रहे हो, मैंने उसकी आंखों में भी देखा है। दादू ये कोई बात नहीं, हम उसे अभी रोक सकते हैं। मतलब अंजलि को अर्जुन से प्यार हुआ है, लेकिन अर्जुन अभी तक अंजलि के प्यार में गिरा नहीं है। I mean, उसे अभी तक उससे प्यार नहीं हुआ है। तो गुड, इट्स अ गुड न्यूज। नहीं गुड न्यूज तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन के ऊपर आप लोगों का ही हुक्म चलेगा? क्योंकि चलेगा। ऑफ कोर्स चलेगा। चलेगा नहीं दादू, दौड़ेगा। एक्सक्यूज मी जीज, हाँ दादू मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, इस बार ना अगर अंजलि हमें मिली ना, हमारी दादी ने बोला चलेगा तो दौड़ेगा। इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों को अर्जुन से कितना प्यार है, जैसे किसी अपने से होता है। क्यों?
अंजलि, तुमने हमारी बातें सुन ली? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना उनकी बातों का? वहां पे जाके कोई बेवकूफी मत करना, और ये मत समझना कि वो जेल छोटी है तो तुम कुछ भी कर लोगे, समझे? और हाँ, वहां का इंस्पेक्टर बहुत कड़क है, बदतमीजी करने की कोशिश करोगे तो डंडे मार मार के तुम्हें तमीज सिखाएगा वो। ये बीच रास्ते में क्या हो गया है? लगता है बाइक वाले आपस में भिड़ गए। हवलदार जी साहब, चलो जाके देखते हैं। जी। वकील साहब, ऐसा बराबर। हाँ, सलाखों के पीछे तुमने मेरी वकालत की थी, मेरी मदद की थी, अब मैंने की तो हिसाब बराबर। लेकिन हाँ, छूटने के बाद धोखा मत देना। जो तय हुआ है वही करना। एक ना तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उन लूथरास के साथ सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी है। गुड, वेरी गुड। अरे ओ सिपाही बाबा, जल्दी से हथकड़ी की चाबी निकालो और 2 बूंद खुशी की पालो, जिंदगी की। और क्या? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, पकड़े जाओगे, बच नहीं पाओगे। ज्यादा प्रवचन मत दे, चल चाबी निकाल, चल। जाओगे तुम। अब पछताओगे तो तुम, और ज्यादा सांडपट्टी की ना तो तू और तेरे दोनों बबलू डबलू सबकी खोपड़िया उड़ा दूंगा, समझा? इसलिए ज्यादा सिंघम बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप लग। वेल डन, वेल डन। आज खुश तो बहुत रहोगे तुम। हाय। चलो, तुम लोगों को मैं ही पकड़ के रहूंगा। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तो इसे बदतमीजी थोड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे कोई बदतमीजी नहीं कहते। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे यहाँ चीजों को क्या कहते हैं ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सबके सामने तुम मेरी आंखों से काजल निकाल के यहाँ लगा रहे हो। पब्लिकली नहीं कर सकता, प्राइवेटली कर सकता हूँ। हेलो, वैसे भी मैंने काजल लिया और तुम ही को लगाया। तुम्हारा काजल लेके किसी और को नहीं लगाया, तुम्हें इसलिए लगाया ताकि तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। तुम्हें क्या जरूरत है मेरे बारे में इतना सोचने की? नहीं, एक्चुअली ये सारी बातें, ये नजदीकियां, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? आंखों में देख और बता, क्या मैं तुझे झूठा, मक्कार, चीटर, लुटेरा, धोखेबाज लगता हूँ? हाँ? तुम्हारी आंखों में मुझे धोखेबाज, चालबाज, झूठा दिख रहा है। क्या बात बोली है इसने। क्या बात बोली है। 100% करेक्ट, इसीलिए तो इसको मैंने अपनी टीम में रखा है। अरे बहुत आप। हाँ, चल अब एक बार फिर से ट्राई कर, फिर से मेरी आंखों में देख और बता, क्या मैं तुझे चोर, धोखेबाज, लुटेरा लगता हूँ? अरे बॉस, इतनी प्यार से इसकी आंखों में डूब के मत देखो, अरे लड़का है वो जी। अबे घोचू, मुझे भी सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। आप झूठे, धोखेबाज, मक्कार औरों के लिए होगे, लेकिन हमारे लिए वफादार हो। दे ताली दे। तुम लोगों को ना यहाँ बैठे बैठे अमीर कर दूंगा, मैं अमीर बना दूंगा। बस तुम लोग वो करना जिसके लिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। जैसे ही तुम लोगों ने मेरा वो काम कर दिया, समझो तुम लोग अमीर बन गए। हाँ,
हो जाएगा, नो वरी। अरे राजा भैया, ये तो बहुत गलत बात हुई। याराना तो आपका मेरे साथ है, हैं? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। क्यों भाई? अरे रो मत रे विष्णु, तेरा याराना अब भी पक्का है। अपना जो पृथ्वी है ना, इंटरेस्टिंग आदमी है, टैलेंट है अपना। बुरों के साथ ना मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि बुरे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। पर जिन लोगों ने अच्छाई का मुखौटा पहन के मुझे तबाह करने की कोशिश की है ना, आई शाबाश, छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। उन्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि मरने के बाद भी ना पछताएंगे। अर्जुन? सूर्यवंशी, उस अर्जुन सूर्यवंशी की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट किया। उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने ये सोच लिया कि पृथ्वी मल्होत्रा ने चूड़ियां पहन के रखी है। कोई बात नहीं, अब पृथ्वी मल्होत्रा उसे सिखाएगा सबक। अब असली पृथ्वी मल्होत्रा उसके सामने आएगा और अब वो पृथ्वी मल्होत्रा का असली रंग देखेगा। उसकी उम्र का तो ध्यान रख, चक्कर आ गया तो गिर जाएगी, बुढ़ी हो गई है। अरे बीजी, इतनी भी उम्र नहीं हुई है, आपसे तो कम ही हूँ ना। क्या मुझे बुढ़ी कह रही है? तू बुढ़ी, तेरी माँ बुढ़ी, तेरी नानी बुढ़ी, तेरा पूरा खानदान बुढ़ा है? हाँ। क्या कर रहे हो बीजी? ऐसा कोई कहता है क्या? क्यों नहीं कहता? बड़ी आई बात करने में उससे मुकाबला करेगी। तो पता भी है मेरा तो बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? पर मैं तुम लोगों को नाम नहीं बताऊंगी। शर्म आती है। बताओ ना। तुम लोग जल जाओगे। अरे कुछ नहीं चलेगा, आप बता दो। उसका नाम है अर्जुन। हाँ, अर्जुन। दादू, आई एम सॉरी टू से, मुझे अभी अभी पता चला है कि अर्जुन मुझे बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसने ये बात खुद प्रीता जी को बताई है। I mean, वो मुझे पसंद करता है। Of course, क्यों ना करे मुझे पसंद? मैं हूँ इतनी प्यारी, मैं हूँ इतनी क्यूट, हाय, मुझे किसी की नजर ना लगे बॉस। के हाथ में ज्यादा खूबसूरत लगेगा। थैंक यू। सब चीज आपको पता है, अर्जुन मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ तो नथिंग न्यू। कौन है जो तुम्हें पसंद नहीं करता सृष्टि? सब लोग तुम्हें पसंद करते हो। तुम आप नहीं करते हो। आपने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप मुझे पसंद करते हो। एक्सक्यूज मी, तुझे बोल बोल के पसंद कर रहा हूँ कि हाँ मैं तुझे पसंद करता हूँ। अब जानकी आंटी को देखो, जानकी आंटी को पता है मैं उनको पसंद करता हूँ ना। दादी को पता है मैं उन्हें पसंद करता हूँ। हाँ करता है। आज तूने मुझे फूल भी दे दिया, लेकिन तू मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना करण करता है। हाँ, मेरे बाद उसने किसी और को गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाया, तूने बनाया मुझे गर्लफ्रेंड। अच्छा, बाय द वे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अंजलि और अर्जुन के बारे में जो मैंने बात बोली थी वो गलत है। शायद मुझसे गलती हो गई कुछ बताने में। उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज किसी को जाके बिल्कुल कुछ मत बताना कि उनके बीच में ऐसे कुछ है ना। सच्ची? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? गायब ही हो गए। बेबी क्या हो गया? क्या हुआ? हेट वाला है। मुझे नफरत है जिंदगी से। सब मेरी वजह से। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन, ये हालत, ये कंडीशन, ये सब मेरी वजह से। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया यार तुमने मेरे लिए अपनी मॉम को छोड़ा, उनसे ऊपर मुझे चुना, और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ा। पर तुम देखना, ये सब बदल जाएगा, अपना टाइम आएगा। ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये हालत, ये सब बदल दूंगा मैं। थोड़ा सा वक्त दे दो। आई प्रॉमिस, मेरा वादा है तुमसे, ये सब बदल दूंगा मैं। अरे यार, मैं जानता हूं मैं गलत इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, मैं शादीशुदा औरतों से प्यार करता हूं, मैं चीटिंग करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं औरतों को कभी बुरी नजर से नहीं देख सकता। मैं खुद ऐसे आदमियों से नफरत करता हूं, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? उस अर्जुन का ना बहुत हो गया। वो मेरे सिर पे बैठ के नाच रहा है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट किया है। वो शायद जानता नहीं है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरे पहाड़ से देता हूं। उसको ना मैं पहाड़ के नीचे दफना दूंगा, तुम देखना। पृथ्वी, आई एम रियली सॉरी। उस वक्त ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी कह दिया। मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। ये सब उस अर्जुन ने किया ना तुम्हारे साथ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
उसे बर्बाद कर दूंगी मैं। उसे बर्बाद करने का इंतजाम करने ही तो आए हम सब। हम सब? पेन ड्राइव लेने आया हूं, वही पेन ड्राइव जो उस अर्जुन की जिंदगी को तहस नहस कर देगा। कुछ बुरा लगा क्या? या फिर तुमने करण के साथ कुछ बुरा किया जो शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए? तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आ रही है? मैं कितनी बार कह चुकी हूं, मुझे तुमसे करण की कोई बात नहीं करनी है, स्पेशली तुमसे। क्यों? कहा ना मुझे करण के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्यार करती थी ना, तो फिर क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में बात? नहीं कर सकती, किसी से भी बात कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं कर सकती है। क्यों? क्यों क्यों क्या क्यों? बार बार क्यों पूछते जा रहे हो? कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तो नहीं करनी है। नहीं करती थी तुम प्यार उससे? नहीं करती थी तुम प्यार से? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि प्यार करती थी या नहीं? मैं करण से जितना प्यार करती थी करण जानता था, और मुझे किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने करण से इतना प्यार किया और उसके इस दुनिया से जाते तुम्हें दूसरी दुनिया बसा शादी कर। मैंने तो सुना है कि प्यार को भूलने में जन्मों लग जाते हैं, और तुम्हें तो कुछ दिन भी नहीं लगे। इसलिए मैं बस क्यूरियस था जानने के लिए कि तुम वाकई में करण से प्यार करती थी या नहीं। नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अजनबियों से बात नहीं करती, और अपने दिल की बात तो बिल्कुल भी नहीं। या फिर डरती हो कि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारा सच बाहर ना आ जाए, कि तुम और ऋषभ तो इसी इंतजार में थे कि कब मैं मरूं और कब तुम दोनों साथ हो जाओ। तुम्हारे आंसू न करण की यादों के हैं, न उसके जाने के दुख के, ये शर्म के, शर्मिंदगी के आंसू हैं कि तुमने जो किया वो तुम्हारी आत्मा ने आज तक गवारा नहीं किया। प्रीता, प्यार मैंने क्या किया, प्यार तुमने क्या किया? तुमने तो प्यार के नाम पे धोखा दिया, वो भी मेरे भाई के साथ मिलके। और तुम दोनों के इस हसीन धोखे को ना मैं भूलूंगा, ना तुम्हें कभी भूलने दूंगा। आज रात की पार्टी के बाद तुम और ऋषभ आज की ये रात कभी नहीं भूल पाओगे। क्या तुम भी करण को उतना ही मिस करती हो जितना घर के बाकी लोग करते हैं? क्या तुम्हें भी मुझ में करण दिखता है जैसे बाकी लोगों को दिखता है? कहा ना मुझे करण के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्यार करती थी ना उससे, तो फिर क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में बात? जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? क्यों क्यों तुम मुझे मेरे करण की याद दिलाते हो? प्लीज
क्लैपिंग हो जाए क्योंकि वो हमारे लिए एक डांस करने वाले हैं। हाय रब्बा, कितने सोहने लग रहे हैं दोनों, कितना प्यार है दोनों के बीच। मैं तो कहती हूँ कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए इन लोग की तरह, है ना बीजी? बिल्कुल ठीक कह रही है जानकी, दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। भगवान ना करे इनको किसी की नजर लगे। मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे, कर या न कर हेरा फेरियां वे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगा जीण वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल्ला बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। Keep me informed. ऋषभ, क्या हुआ? Is everything all right? हाँ, तुम इतने कम समय में कुछ ज्यादा नहीं जान गए हम। क्यों? क्या हुआ? नहीं मतलब ऑल आई मीन टू से इज कि तुम ऐसे एकदम देख कर बता देते हो कि कोई प्रॉब्लम में है या नहीं। I mean, हम लोगों को अच्छे तरीके से जानते हो तुम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ गलत मतलब नहीं था मेरा। तुम सीधे सवाल का सीधा जवाब देना नहीं जानते ना? क्या हुआ, इरिटेट हो रहे हो? You're right. थोड़ा सा परेशान था यार। एक्चुअली पृथ्वी जेल से भाग गया। क्या? I mean, ऐसा नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ उससे और एनीथिंग लाइक दैट। अभी तो वो खुद पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको वो खुद पागल है। I mean, it could be a possible threat to any one of us. ऋषभ, तुम जानते नहीं हो, ये जो पृथ्वी है ना, ये एक नंबर का पागल इंसान है, पागल आदमी है ये भी जेल से छूटा है ना, इसने सीधा प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दी होगी कि लूथरास को कैसे बर्बाद करना है। मेरे भाई I mean to say, अर्जुन, तुम इसको अब जानते हो और तुम इसको पागल कह रहे हो। मैं इसको बरसों से जानता हूँ, ये साइको है। इसका नाम सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिन खराब हो गया। You know what I mean? अब मुझे गलती से अगर दिख गया ना, मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। इस दाढ़ी वाले बकरे से मैं डरता नहीं। क्या नहीं? What did you say? दाढ़ी वाला। हाँ, ये क्यों बोला तुमने ये बात? दिखता है यार बकरे की तरह, उसका चेहरा ही बकरे जैसा है, तुम्हें नहीं लगता? अरे क्या हुआ? करण भी ऐसे ही बोलता था, उसको भी वो बकरे की तरह लगता। तुम्हें अब भी याद है वो? फूला खपता मैं उसको, जान है मेरी वो। I can never forget him. He was like my baby. बहुत प्यार करता था मैं उसको। Never forget him. मेरे दिल दिमाग मेरी आत्मा में बसता है मेरा भाई। I'm sorry, I just got a little emotional. Sorry. कभी कभी हम कोई चीज नहीं भूलते क्योंकि वो चीज हमारा पीछा करती है। तुमने गलत वर्ड यूज किया। मुझे उससे भागने की जरूरत नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे उसकी याद आती है। मेरे अंदर रहता है वो, मेरा हिस्सा है वो। जैसे आधा मैं हूं, आधा वो है। मेरे दिल दिमाग मेरी आत्मा में बसता है वो, रोजमर्रा की जिंदगी में बसता है वो, मेरी बातों में बसता है वो। पृथ्वी, क्या हुआ? शॉक लगा? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कल तूने मुझे जेल भेजा था ना, मुझे अरेस्ट करवाया था, तो तुझे लगा कि पृथ्वी मल्होत्रा सालों साल सलाखों के पीछे रहेंगे। ना 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 ना, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कुछ भी करना पर पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। देख,
सिर्फ एक दिन में मैं जेल से बाहर आ गया। छोटी मोटी बातों पे ना मुझे शौक लगता है ना झटका लगता है, ना मैं सरप्राइज होता हूँ। तो मेरा जेल से बाहर निकलना तेरे लिए छोटी मोटी बात है? तुम जेल से निकले नहीं हो, तुम जेल से भागे हो। क्यों, शौक लगा? तुम कब कहां क्या करते हो मुझे सब पता होता है। अभी मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन रखने की गलती भी मत करना। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं कि बार बार कॉल करूं। मैं जो बोल रहा हूं वो सुन और कर, वरना तू कुछ करने लायक नहीं रहेगा। अगर मैंने एक्शन लिया ना तो तू रिएक्शन देने लायक नहीं रहेगा। अभी इसी वक्त मुझे आके मिल। मैं अभी नहीं मिल सकता। मैं हाँ जानता हूं, लूथरा हाउस में है, कोलैबोरेशन पार्टी में है। मैं भी यहीं हूं, प्रीता जी के रूम में। यहाँ के मिल। क्या हुआ, शौक लगा? चल फोन रख। नहीं, तुझे क्या लगता है आज से पहले तू जितनी बार मुझ पे हाथ उठा रहा था वो तू हाथ उठा रहा था? मैं तुझे उठाने दे रहा था। तो आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आज ना मैं तुझसे ना तो बिजनेस पार्टनरशिप मांगने आया हूं और ना ही पैसे है। क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप तो तू ऑलरेडी उस पंचायती बिजनेस में ऋषभ लूथरा के साथ कर रहा है। मैं तुझे कुछ देने आया हूं। मैं तुझे देने आया हूं वार्निंग। वार्निंग? कैसी वार्निंग? देख, आज से पहले ना मैं हमेशा तेरे साथ अच्छा रहा, कभी कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन तूने मेरे साथ हमेशा बुरा किया। तूने हमेशा मुझ पे हाथ उठाया, पर मैंने तुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया। पर तूने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस इल्जाम में तूने मुझे जेल भेजा ना, वो नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मुझे मंजूर नहीं है। क्या इल्जाम लगाया तूने मुझ पर? मैंने लड़कियों की इज्जत उछाली। हाँ, मैं बुरा इंसान हूं, गलत इंसान हूं, पूरी दुनिया के साथ बुरा करता हूं, गलत करता हूं, पर लड़कियों की इज्जत कभी नहीं उछाल सकता। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी से प्यार करता हूं।